हाय गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। जावा में काफ़ी सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। तो हम ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक नया पैकेज बनाऊंगा। अब नया पैकेज क्या होता है, ये मैं धीरे धीरे बताऊंगा। एक मैंने ऑपरेटर के पैकेज बना लिया। अब इसके अंदर मैं एक नई क्लास बनाऊंगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अ, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पांच टाइप के होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो। तो सबसे पहले एडिशन से करते हैं। एडिशन ऑपरेटर, हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे, इंट ए इक्वल्स टू 10 और इंट बी इक्वल्स टू 20। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, ए और बी, और ये दोनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं। अब यदि हमको इसका सम निकालना है तो हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे। उसका सम हम नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इंट सम इक्वल्स टू। अब यदि हमको ऐड करना है दोनों को तो हम करेंगे ए प्लस बी। तो अब हम सम में क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी मीन्स 10 + 20 इक्वल्स टू 30। तो हमारे सम में स्टोर हो रहा है 30। एक बार चेक करते हैं। साउट, हम लिखेंगे SOUT। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है। हमको ये सब जो है वो मेन मेथड के अंदर करना है, मेन मेथड के बाहर नहीं करना है, क्योंकि यदि हम क्लास में मेन मेथड नहीं लगाएंगे तो अ, हमारे कंपाइलर को हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं इसको कट पेस्ट कर लेता हूँ। कट मेन, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूंगा। एडिशन ऑपरेटर, और हमारा सम में जैसे वैल्यू 30 है, हम अगर प्रिंट करेंगे इसको। ये देखिए, हमने 10 + 20 किया और हमें 30 आउटपुट मिल गया। ऐसे ही यदि हम सब ट्रैक करना चाहेंगे, हम इसका स्टोर हम इसका रिजल्ट फिर एक नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे। मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ डिफरेंस। डिफरेंस इक्वल्स टू B - A। मैं फिर इसको कंसोल में प्रिंट करूंगा, डिफरेंस। देखिए, जैसे ही आप DI टाइप करेंगे ये आपको सजेशन दे देगा, डिफरेंस। मैं एक बार इसको प्रिंट करता हूँ। ये देखिए 10। अच्छा, यदि हम A - B करेंगे तो ये आंसर हमको नेगेटिव में देगा, 10 - 20 - 10। ये देखिए, इंटीजर है डिफरेंस, तो वो इंटीजर नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा दोनों नंबर्स को, तो इन मल्ट में स्टोर करूंगा मैं A × B। स्टार लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैं इसको प्रिंट करूंगा, इसके रिजल्ट को। ऐसे ही सिमिलरली मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो इंट डिवाइड इक्वल्स टू B/, हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 2 आना चाहिए। एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर अपन चेक करेंगे। डिवाइड, मैं यहाँ पे कमेंट्स दे दूंगा। ऐसे ही सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। आप दो स्लैश लगाएंगे तो वो कमेंट हो जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका भी है आपको कमेंट करने का। जैसे आपको इस लाइन को कमेंट करना है तो आप इस पे कर्सर रखिए
आप कंट्रोल प्लस स्लैश दबाइए तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा अभी। एक हमारा होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर ये हमको क्या करता है, रिमाइंडर देता है। एंड रिमाइंडर में मैं अपना स्टोर करूंगा रिजल्ट बी परसेंट ए। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जब हम बी को डिवाइड करेंगे ए से तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो जैसे बी हमारा है 20, ए है 10, तो 20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा और रिमाइंडर मिलेगा 0। मैं एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 0। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे रिमाइंडर डबल कोट्स में है और यहाँ पे डबल कोट्स में नहीं है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे रिमाइंडर डबल कोट्स में है, इसका मतलब ये है कि सेम चीज कंसोल में प्रिंट होगी। और यहाँ पे डबल कोट्स में नहीं है, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू कंसोल में प्रिंट होगी। ऐसे ही मैं सब जगह कर देता हूँ। ये देखिए, अब हमारा आउटपुट थोड़ा सा नीट और क्लीन दिखेगा। एडिशन 30। ओके, थोड़ा सा और इसको क्लीन बनाएंगे। मैंने स्पेस दे दिया, तो डबल कोट्स में एडिशन प्लस स्पेस है। तो अभी जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है, अब मैं जैसे प्रोग्राम रन करूंगा तो इसके बीच में स्पेस आ जाएगी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, स्पेस आ गई। मैं कुछ सिंबल देना चाहूंगा, कोलन, तो और अच्छा दिखेगा हमारा कोड। ऐसे मैं सब जगह कर दूंगा। ये देखिए, तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम नेक्स्ट वीडियो में और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर जो नाम हम वेरिएबल्स को देते हैं या फिर क्लास नेम देते हैं या फिर मेथड नेम देते हैं, उन सबको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर्स डिफाइन करने के भी कुछ रूल्स हैं। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इंटीजर का, इंट वेरिएबल। अब इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे मैं आइडेंटिफायर का नाम कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता। यदि मैं डिजिट से स्टार्ट करूंगा तो वो एरर देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 2 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे एरर दे रहा है। मैं जैसे स्टार्टिंग से डिजिट हटा दूंगा तो एरर चली जाएगा। इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर का साइन हो सकता है। देखिए, अंडरस्कोर मैंने लगाया, अभी कोई एरर नहीं दे रहा। मैं जैसे ही एट द रेट लगाऊंगा, ये यहाँ पे एरर देगा। ये देखिए, ये एरर दे रहा है यहाँ पे। नीचे रेड लाइन आ रही है, मींस एरर है। इंटेलिज में जब रेड लाइन आया नीचे, मींस वो एरर है। वो हमारे कोड को कंपाइल होने से रोकेगा, मींस उस एरर को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि येलो लाइन आती है, मींस तो भी तो वो एरर कंपाइलेशन एरर नहीं है, वो हमारे कोड को रन होने से नहीं रोकेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे डॉलर दे सकते हैं, डॉलर का साइन, कोई एरर नहीं आएगा। हम अंडरस्कोर दे सकते हैं, ये चीज हम बीच में भी कर सकते हैं। बीच में हमने कर दिया, कोई एरर नहीं आया। यदि डिजिट्स बीच में डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टार्ट डिजिट से नहीं होना चाहिए। ये देखिए, एरर आ रहा है। बस यही रूल्स हैं कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, बस अंडरस्कोर और डॉलर का साइन हो सकता है। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा
ऑपरेटर्स के बारे में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में अ, मैं नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी टाइप की ऑपरेटर्स के बारे में। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।